अस्सलामुअलैकुम, हाउ यू? आई होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। मैं हूं डॉक्टर रुखसाना और आज हम बात करेंगे इंसोम्निया के हवाले से, यानी नींद ना आना या कम ख्वाबी। मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। देखिए, हमारी बॉडी में जो ब्रेन है उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक तरह का क्लॉक जो है वो दे रखा है। ये क्लॉक आपको जो है इंडिकेट करता है, बताता है कि आपने अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग जो है वो इस वक्त सोना है या इस वक्त आपको नींद की ज़रूरत है और इस वक्त आपकी बॉडी की नींद की ज़रूरत जो है वो पूरी हो चुकी है और अब आपको जो है वो उठना है। देखिए, नींद जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी आपने वर्कआउट सारा दिन किया होता है, काम किया होता है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो मेंटल है, यानी आपने जिस्मानी काम किया है या जो ज़हनी तौर पर कोई मशक्क़त की है, वो तमाम जो है वो आपकी बॉडी पर असरअंदाज होते हैं। तो ये सारी जो तोड़ फोड़ जिस्म के अंदर हो चुकी होती है पूरे दिन के अंदर या जितना अर्सा आप काम करते हैं, जितना टाइम, वो सारी जब आप नींद की हालत में होते हैं तब आपकी बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो रिपेयर होते हैं, ख़ुद को जो है वो अगले दिन नए काम के लिए जो है वो तैयार करते हैं। तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो हमें बिल्कुल कहते हैं कि जी हमें रात को बिल्कुल नींद आती ही नहीं है, या अगर आती है तो जब एक दफ़ा रात को आँख खुल जाए तो दोबारा जो है वो आँख नहीं लगती, हड़बड़ा कर उठ जाते हैं और बार बार करवट लेते हैं, नींद में सुकून नहीं आए, एक प्रॉपर नींद नहीं हम ले पाते, या अगर नींद ले भी ली है तो उठने के बाद जो एक फ्रेशनेस होती है बॉडी के अंदर वो नहीं होती। जहाँ तक बात की जाए इसकी टाइप की तो इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट या प्राइमरी, और दूसरा है क्रॉनिक या सेकेंडरी। एक्यूट वो इंसोम्निया होगा जिसमें आपको जब नींद नहीं आ रही, यानी ये इंसोम्निया की कंडीशन वो है जिसमें कि बिहाइंड द रीज़न कोई बीमारी नहीं है, कोई कॉज नहीं है, बस कोई शेड्यूल आपका चेंज हो गया है, आपके घर में कोई फंक्शन है या आप कहीं और जगह जाकर रहना शुरू कर दिया है कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, या घर के माहौल में कुछ चेंज आया है, तो उस वजह से अगर नींद नहीं आ रही है 2-3 दिन तक, उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता वो रूटीन में आ रही है, तो उसको हम एक्यूट इंसोम्निया कहते हैं और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केस आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंडरी या क्रॉनिक इंसोम्निया उसको कहेंगे कि जिसमें आप हफ्ते में 3 दिन तक लगातार जो आपको नींद नहीं आ रही रात को, और लगातार मीन्स कि आप हफ्ते में एक दिन आ गई, दूसरे दिन जो है वो नहीं आ रही है, तीसरे दिन आ गई, कंटिन्यूटी, ये नहीं कि 3 दिन लगातार ही नहीं आ रही। और ये कंडीशन जो है नींद ना आने की वो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 माह तक रहे तो इसको हम क्रॉनिक इंसोम्निया का नाम देंगे। इसके पीछे कोई ना कोई जो है फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल जो है वो लाजमी जो है वो इशू होता है, इसके बगैर हम आप इसको जो है वो क्रॉनिक इंसोम्निया नहीं कहेंगे। कॉजेज़ की बात की जाए तो इसमें सबसे मेन कॉज जो आता है वो है आपके मेंटल हेल्थ। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन है, परेशान हैं, कोई घर में कोई ऐसा इशू चल रहा है, तो इसमें आपको जो है इंसोम्निया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी के ऊपर जो है ख़ारिश जो है वो जल्द की कोई बीमारी है जिसकी वजह से ख़ारिश हो रही है, और मोस्टली ये ख़ारिश जो है वो रात के वक्त जो है बढ़ जाती है जिसकी वजह से नींद नहीं आती। इसके अलावा हड्डियों का दर्द जिन लोगों को होता है, आर्थराइटिस हो गया और गाउट वगैरह हो गया, और रात को अगर वो बढ़ रहा है तो उसमें भी नींद ना आने के चांसेस हो जाते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस अगर है आपको, यानी कोई सॉरो की कंडीशन चल रही है, किसी की डेथ हो गई है या आपके साथ कोई मिसहैप हो गया है या आपने कोई ऐसा मिसहैप होते हुए देख लिया है, तो भी आपको इंसोम्निया हो सकता है। जहाँ तक कुछ मेडिसिन ऐसी हैं हमारी कह लें कि उसके खाने से जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका लाइफस्टाइल, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं सोने से पहले, हर वक्त जो है वो आपके पास लैपटॉप या सेल फ़ोन है, आप सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उसके ऊपर रात को, तो इससे भी ये चांसेस जो है वो इंसोम्निया के बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस वगैरह में लॉस हो गया है, कारोबार में, या जॉब का कोई इशू हो गया है, उसमें भी इंसोम्निया हो सकता है उसकी वजह से भी। जहाँ तक बात की जाए मेडिसिन्स की, तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत ही ज़्यादा डीप एक्टिंग और हाईली इफ़ेक्टिव होती हैं,
क्योंकि इसके ना तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि दूसरी स्लीपिंग पिल्स अगर लें तो वो तो बंदा आदी हो जाता है उसका। इनसे ये मेडिसिन लेने से पेशेंट जो है वो आदी नहीं होता, क्योंकि हम ग्रेजुअली उसकी डोज कम करते करते एट द एंड उसको मेडिसिन उसकी बंद करते हैं। इसके अलावा पिल्स वगैरह स्लीपिंग पिल्स लेने से जो भारीपन होता है अगले दिन जब उठता है, वो इंसान नौशिया किसी कंडीशन होती है, चक्कर आते हैं, या हेलुसिनेशन यानी अजीबोगरीब उसको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, या ब्रेन उसका सही से काम नहीं कर रहा होता, डिलीरियम वगैरह, या उसकी नर्व्स को जो है नुकसान पहुंचाती है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो ब्रेन के ऊपर असरअंदाज नहीं होने देती, बल्कि ये उल्टा आपके ब्रेन के लिए एक टॉनिक का सा काम करती हैं और उसको एनर्जी देकर उसको बूस्ट करती हैं। मेडिसिन की बात की जाए तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो हम डिस्कस करेंगे वो है पैसीफ्लोरा। इसको मदर टिंचर में हम यूज़ करते हैं। ये एक्यूट नहीं बल्कि क्रॉनिक अगर इंसोम्निया है, बहुत शदीद किस्म का है, लंबे अरसे से आपको नहीं नींद आ रही, और तो इसमें आप इसको जो है रात को सोने से पहले ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे पहले इसकी 2 डोज लें। यानी अगर आप 9 बजे सोते हैं तो एक डोज़ आप 7 बजे ले लें, और दूसरी डोज़ आप जो है वो ले लें ऑलमोस्ट 8 बजे। इसके 20 ड्रॉप्स जो है वो आधे ग्लास पानी में डालकर 7 बजे लें, और 1 घंटे के बाद फिर आप 20 ड्रॉप्स जो है वो डालकर पेशेंट को दें। इससे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। जो सेकंड मेडिसिन है वो है हमारी इग्निशिया। इग्निशिया को 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, टेंशन में बहुत ज़्यादा है, और उसको प्यास लगती है लेकिन वो पानी पीना नहीं चाहता, सर्दी लगती है लेकिन वो अनकवर रहना पसंद करता है, इस किस्म के अगर सिम्टम्स है और इंसोम्निया है ऐसे पेशेंट को, तो इग्निशिया बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। थर्ड मेडिसिन हमारी आ जाती है कैलीफॉस। कैलीफॉस को आप 6x पोटेंसी में इस्तेमाल करें, 4-4 टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम दें। इससे बहुत ही अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ये बहुत अच्छा नर्व टॉनिक है, और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और डिप्रेशन भी है, साथ में तनाव में रहता है, चिड़चिड़ापन है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप 1 हफ़्ता लें, और 1 हफ़्ते के बाद आप देखें इंशाल्लाह ताला आपको पेशेंट में बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कॉफ़िया नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी। इसको आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें सुबह शाम, यानी 5 ड्रॉप्स आप पेशेंट को दें, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कॉफ़िया जो है इसके साथ आपने ब्लैक कॉफ़ी, हार्ड कॉफ़ी, किसी भी किस्म की कॉफ़ी, चाय वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। और रात ऐसे पेशेंट की जो मेन सिम्टम्स होती हैं वो ये है कि क्रॉनिक उसकी जो है इंसोम्निया चल रहा होता है, रात भर सोचता रहता है, हर वक्त नींद में रहता है, छोटी छोटी बातों से परेशान होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इवन के लोग भी ये चीज़ को कह रहे होते हैं कि इससे तो कोई भी टेंशन वाली बात ना करो, क्योंकि अगर इससे की तो ये तो बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेगा, दिमाग पे ले लेगा, और हाइपर सेंसिटिव लोगों में अगर इंसोम्निया हो तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है रेस्टॉक्स। इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 10 ड्रॉप्स दें, बहुत अच्छे रिजल्ट देगी आपको। अगर पेशेंट को जोड़ों की तकलीफ़ हैं, यानी आर्थराइटिस है, गाउट है, और भी इस किस्म के अगर इश्यूज़ हैं, तो उससे अगर नींद नहीं आ रही तो रेस्टॉक्स बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। कैमोमिला 30 हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है। कैमोमिला 30 जो है वो ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जिनको नींद में बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आते हैं और वो डर कर चीखने लगते हैं नींद में ही, और चीख कर चिल्लाते हुए उठ जाते हैं, ऐसे लोगों में कैमोमिला बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लास्ट मेडिसिन हमारी जो है वो है जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम जो है वो 200 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम 10 ड्रॉप्स दें, बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। अगर पेशेंट की नींद जो है वो प्रॉपर सही नहीं है, बेचैन हो रहा है पेशेंट, बार बार करवट बदल रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, और उसको नींद नहीं आ पा रही, नींद उसके दिमाग में सोचों का एक कह लें कि जाल सा बना हुआ है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसमें जिंकम मेटालिकम बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। प्रिकॉशंस की बात की जाए तो कोशिश करें कि शाम को जल्दी सोएं। आपके बेडरूम में जो है वाईफाई, टीवी वगैरह और गैजेट्स वगैरह का इस्तेमाल कम से कम हो। सोने से 1 घंटा पहले जो है सोशल जितनी भी आपने एक्टिविटी करनी है अपने फेसबुक पे या कितनी जो भी आपका है, उसको आप बिल्कुल बंद कर दें, ताकि आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाए, और सोने से पहले एक अच्छी पॉजिटिव सोच को माइंड में लेकर आएँ। और कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे आपको बहुत ही अच्छे साथ मेडिसिन यूज़ करें और साथ ये प्रिकॉशंस आप फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे
रिजल्ट्स मिलेंगे। ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने डिस्कशन की इंसोम्निया के हवाले से। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।